ईरान युद्ध में अब एटमी घात और प्रतिघात का दौर शुरू हो गया है। ये वो जंग है जो अरब में परमाणु सर्वनाश का कारण बन सकता है। इजराइल और ईरान दोनों एक दूसरे के परमाणु केंद्रों पर हमले कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि एटमी ठिकानों के आसपास मिसाइलें जाकर विस्फोट कर रही हैं। दोनों देशों के एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइलों को रोक नहीं पा रहे हैं। ऐसे में कभी भी कोई मिसाइल किसी एटमी सेंटर को जाकर हिट कर सकती है और अगर ऐसा हुआ तो अरब में एटमी ज़ल्ज़ला आ सकता है। ये मिसाइलें हैं इमाद, कियाम, खुर्रम शहर और कद। ईरान की इन्हीं मिसाइलों ने डिमोना के पास जाकर कई धमाके किए। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि इजराइल के पास करीब 100 एटमी हथियार हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल भी परमाणु हथियार संपन्न देश है। ईरान इजराइल के डिमोना एटमी सेंटर को इसलिए फिर से टारगेट किया है क्योंकि इजराइल बार बार ईरान के परमाणु मिशन को खत्म करने के लिए बमबारी कर रहा है। इस युद्ध में इजराइल ईरान के 3 एटमी सेंटर इस्फहान, नतांज और बुशहर पर अब तक कम से कम 6 बार अटैक कर चुका है। इसमें लगातार ईरान भड़का हुआ है। अब इजराइल के सबसे बड़े परमाणु केंद्र डिमोना को तबाह करने का प्रयास वो कर रहा है। डिमोना एटमी सेंटर की तरफ ईरान अब तक 3 बार अटैक कर चुका है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि बुशहर पर हमले के बाद परमाणु विनाश का खतरा बढ़ गया है। रूस सभी पक्षों से अपील करता है कि वो ऐसा कोई विनाशकारी कदम न उठाएं। ईरान जिस तरह से बारूदी गर्जना कर रहा है, ईरानी सेना जिस तरह से जंग पर अड़ी हुई है, उससे न सिर्फ नेतन्याहू की परेशानी बढ़ गई है बल्कि ट्रंप अब युद्ध से पूरी तरह से बाहर निकलना चाहते हैं। ट्रंप अरब से इसलिए निकले जा रहे हैं क्योंकि ईरान ने न सिर्फ अमेरिका के 17 सैन्य बेस पर जबरदस्त तबाही मचाई है बल्कि अमेरिका के 10,000 करोड़ रुपए के हथियार भी बर्बाद हो चुके हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अमेरिका के 1-2 नहीं बल्कि 17 बेस को नुकसान पहुंचा चुका है। सबसे ज्यादा नुकसान कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को पहुंचा है। शुआइबा में अमेरिकी आर्मी सेंटर तबाह हो गया। यहां अमेरिका के 6 सैनिक मारे गए। अल सलेम एयर बेस का एयरक्राफ्ट हैंगर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका। कैंप बुहरेंग अमेरिका का फ्यूल डिपो जलकर भस्म हो गया। कतर के अल उदैद एयर बेस पर लगा रडार सिस्टम ध्वस्त हो गया। बहरीन में अमेरिकी नौसेना का हेडक्वार्टर भी बर्बाद हो गया। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस का कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह हो चुका। ईरानी हमले में इसी एयरबेस पर अमेरिका के कई रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट भी जल गए। इस युद्ध में अब तक अमेरिका के 12 MQ-9 रीपर ड्रोन, 7 KC-135 टैंकर एयरक्राफ्ट, 3 F-15 ईगल, 1 F-35 लड़ाकू विमान, 1 F-18 फाइटर जेट और 1 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी बर्बाद हो चुका है। ईरान युद्ध में अमेरिका के जो हथियार बर्बाद हुए हैं उनकी कीमत करीब 10,000 करोड़ रुपए है।